स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। ओही अष्टमी की व्रत की महत्ता और उसकी कथा और पूजा विधि जो भी है मैं अपने विस्तार पूर्वक वीडियो के माध्यम से रायत बताने जाती हूँ। सबसे पहले ओही अष्टमी की व्रत की महत्ता वो बता दूँ। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के दिवाली के 7 दिन पहले या उस वार कब करने वाली अष्टमी को ओही अष्टमी कहा जाता है। इस अष्टमी में व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र उनकी सुख समृद्धि के लिए करती है। पूजा की विधि। इस दिन शाम को माताएं दीवार पर अष्टकोष्ठ की ओही की पुतली बनाए व उसमें रंग भरे, साथ में सेई तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए या बाजार से ओही अष्टमी का चित्र लेकर दीवार पर चिपकाए। पूजन करने के उपरांत कथा सुने। सूर्यास्त के बाद तारा निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौंकपुर का एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। माताएं चांदी की ओही बनाकर उसमें चांदी के 2 दाने या मोती डलवा लें। फिर इसकी रोली मोली व अशक्त चावल से पूजा करें और गले में डालें। शाम को अंगीठी जलाकर परिवार के बड़ी बुजुर्ग सिर पर अंगीठी रखकर अंदर आए, बोले होई आया आया तो जवाब में कोई बोले हाँ होई आया आया। फिर अंगीठी पूजा स्थल में रखकर एक थाली में 6-7 जगह दूध भात डालकर संकल्प करें व 1-2 थाली परिवार में बांट दे। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन ओही उतार कर रख दे। बाद में मीठा प्रसाद बांटे। जितने बेटे हो उतने दाने ओही में डालते जाएं। इससे ओही माता प्रसन्न होकर बच्चों की लंबी आयु व सुख समृद्धि को देती है। और इस व्रत में गन्ना व मूली का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। तो आइए ये अष्टमी की जो कथा है वो मैं बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक मास में दीपावली से पहले अपने घर की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। वहाँ ऐसी जगह मिट्टी खोदने लगी जहाँ सेही मतलब साहू की माद थी। गलती से उसके हाथ कुदाली सेही के बच्चों की लग गई और वहाँ पे सारे बच्चे मर गए। ये देखकर उसको बड़ा दुख हुआ और वह पश्चाताप के अलावा और कुछ क्या ही कर सकती थी। मिट्टी लेकर घर आ गई। थोड़े दिन बाद साल भर में उसके 7 लड़के मर गए। वह बड़ी ही दुख रहने लगी और एक दिन दुखी होकर रोते हुए उसने अपने बुजुर्गों से कहा कि मैंने अपनी तरफ से तो कोई पाप नहीं किया, पर जाने अनजाने में मुझसे एक बार मिट्टी खोदते वक्त से ही के बच्चे कुदाली से लगने से मौत हो गई। उसके बाद से साल भर ही मेरे 7 बेटे मर गए। यह बात सुनकर बड़ी बुजुर्ग कहने लगी, यह बात सुनकर तो तेरा आधा पाप खत्म हो गया। अब तुम उसी अष्टमी को सेई व उसके बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो, ताकि भगवान की कृपा से तुम्हारा सारा पाप खत्म हो जाए और वापिस ही तुम्हें रत्न की प्राप्ति हो। उस रत्न में अगली कार्तिक मास की अष्टमी में व्रत किया। भगवान की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए और वह इस व्रत को लगातार करती रही। तब से यह परंपरा चली आ रही है। ओही व्रत का उद्यापन और विधि। जिस स्त्री के बेटे हुए हो या बेटे का विवाह हुआ हो उसको ओही अष्टमी का उद्यापन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा सा हलवा रखें। साथ में ही एक साड़ी ब्लाउज पे आदि शक्ति भेंट राशि रखकर थाली में चारों हाथ से फेरें कर श्रद्धा में अपने किसी सास एवं छुए पैर समान उन्हें दे दें। कपड़ा राशि सासू जी को अपने पास रख ले तथा हलवा पूड़ी बांट दे। बहन की बेटी की अब यहाँ भी बहाना भेजना चाहिए। तो ये थी ओही अष्टमी की व्रत की पूजा विधि और उसकी महत्ता और उसकी कथा जो मैंने अपनी चैनल की वीडियो के माध्यम राइट बताई है। आशा करती है आपको ये कथा सुन के अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बाकी को भी शेयर कमेंट लाइक जरूर करना। नमस्कार, जय माता दी।
स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। होली अष्टमी की व्रत की महत्ता और उसकी कथा और पूजा विधि जो भी है मैं अपने विस्तार पूर्वक वीडियो के माध्यम से रात बताने जाती हूँ। सबसे पहले होली अष्टमी की व्रत की महत्ता वो बता दूँ। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के दिवाली के 7 दिन पहले या उस वार कब करने वाली अष्टमी को होली अष्टमी कहा जाता है। इस अष्टमी में व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र उनकी सुख समृद्धि के लिए करती है। पूजा की विधि। इस दिन शाम को माताएं दीवार पर अष्टकोष्ठ की ओही की पुतली बनाए व उसमें रंग भरे, साथ में सेई तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए या बाजार से ओही अष्टमी का चित्र लेकर दीवार पर चिपकाए। पूजन करने के उपरांत कथा सुने। सूर्यास्त के बाद तारा निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौंकपुर का एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। माताएं चांदी की ओही बनाकर उसमें चांदी के 2 दाने या मोती डलवा लें। फिर इसकी रोली मोली व अशक्त चावल से पूजा करें और गले में डालें। शाम को अंगीठी जलाकर परिवार के बड़ी बुजुर्ग सिर पर अंगीठी रखकर अंदर आए, बोले होई आया आया तो जवाब में कोई बोले हाँ होई आया आया। फिर अंगीठी पूजा स्थल में रखकर एक थाली में 6-7 जगह दूध भात डालकर संकल्प करें व 1-2 थाली परिवार में बांट दे। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन ओही उतार कर रख दे। बाद में मीठा प्रसाद बांटे। जितने बेटे हो उतने दाने ओही में डालते जाएं। इससे ओही माता प्रसन्न होकर बच्चों की लंबी आयु व सुख समृद्धि को देती है। और इस व्रत में गन्ना व मूली का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। तो आइए ये अष्टमी की जो कथा है वो मैं बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक मास में दीपावली से पहले अपने घर की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। वहाँ ऐसी जगह मिट्टी खोदने लगी जहाँ सेही मतलब साहू की माद थी। गलती से उसके हाथ कुदाली सेही के बच्चों की लग गई और वहाँ पे सारे बच्चे मर गए। ये देखकर उसको बड़ा दुख हुआ और वह पश्चाताप के अलावा और कुछ क्या ही कर सकती थी। मिट्टी लेकर घर आ गई। थोड़े दिन बाद साल भर में उसके 7 लड़के मर गए। वह बड़ी ही दुख रहने लगी और एक दिन दुखी होकर रोते हुए उसने अपने बुजुर्गों से कहा कि मैंने अपनी तरफ से तो कोई पाप नहीं किया, पर जाने अनजाने में मुझसे एक बार मिट्टी खोदते वक्त सेही के बच्चे कुदाली से लगने से मौत हो गई। उसके बाद से साल भर ही मेरे 7 बेटे मर गए। यह बात सुनकर बड़ी बुजुर्ग कहने लगी, यह बात सुनकर तो तेरा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम उसी अष्टमी को सेई व उसके बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो, ताकि भगवान की कृपा से तुम्हारा सारा पाप खत्म हो जाए और वापिस ही तुम्हें रत्न की प्राप्ति हो। उस रत्न में अगली कार्तिक मास की अष्टमी में व्रत किया। भगवान की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए और वह इस व्रत को लगातार करती रही। तब से यह परंपरा चली आ रही है। ओही व्रत का उद्यापन और विधि। जिस स्त्री के बेटे हुए हो या बेटे का विवाह हुआ हो उसको ओही अष्टमी का उद्यापन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा सा हलवा रखें। साथ में ही एक साड़ी ब्लाउज पे आदि शक्ति भेंट राशि रखकर थाली में चारों हाथ से फेरें कर श्रद्धा में अपने किसी सास एवं छुए पैर समान उन्हें दे दे। कपड़ा राशि सासू जी को अपने पास रख ले तथा हलवा पूड़ी बांट दे। बहन की बेटी की अब यहाँ भी बहाना भेजना चाहिए। तो ये थी ओही अष्टमी की व्रत की पूजा विधि और उसकी महत्ता और उसकी कथा जो मैंने अपनी चैनल की वीडियो के माध्यम राइट बताई है। आशा करती है आपको ये कथा सुन के अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बाकी को भी शेयर कमेंट लाइक जरूर करना। नमस्कार, जय माता।